सुंदरकांड, हनुमान जी की लंका यात्रा की कथा। स्क्रिप्ट इन हिंदी 4500 वर्ड्स। प्रारंभ। नमः श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। अब आरंभ होती है वह दिव्य कथा जिसे सुंदरकांड कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम की खोज में हनुमान जी के सौंदर्यमय कार्यों का वर्णन है। यह कथा केवल एक युद्ध या यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक है। समुद्र तट पर निर्णय लक्ष्मण जी के घायल होने के बाद जब राम जी और वानर सेना लंका की दिशा में पहुंची, तब सभी वानरों को समुद्र पार कर लंका जाने का मार्ग खोजने की चिंता सताने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थी और उसके पार थी रावण की स्वर्ण लंका, जहां सीता माता को अशोक वाटिका में कैद रखा गया था। जामवंत, जो वृद्ध और बुद्धिमान थे, बोले, हे वानरवीर, यह कार्य केवल कोई ऐसा कर सकता है जिसमें बल, बुद्धि, धैर्य और श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति हो। मैं जानता हूँ यह कार्य तुमसे ही होगा, हनुमान। हनुमान जी विनम्र होकर बोले, मुझे तो अपनी शक्ति का स्मरण ही नहीं। यदि प्रभु श्रीराम की कृपा हुई तो यह समुद्र मेरे लिए कोई बाधा नहीं। तब जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। जब तुम बालक थे, तुमने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। अब वही तेज तुम्हारे भीतर है। उठो, श्रीराम के नाम का स्मरण करो और लंका जाओ। हनुमान जी ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को प्रणाम किया और पर्वत के शिखर पर चढ़कर कहा, जय श्री राम। फिर उन्होंने अपनी देह को विशाल किया और आकाश में छलांग लगाई। समुद्र पर उड़ान हनुमान जी की छलांग ऐसी थी कि पर्वत हिल गया, वृक्ष उखड़ गए और समुद्र की लहरें गरजने लगी। समुद्र के देवता ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे पवन सुत, आपकी सफलता के लिए मैं सहायता करता हूँ। मेरी पुत्री सुरसा आपकी परीक्षा लेगी ताकि आपका पराक्रम प्रकट हो। हनुमान जी आगे बढ़े, तभी मार्ग में सुरसा देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपना मुख आकाश तक फैलाया और बोली, हे वानर, देवताओं ने कहा है कि कोई मेरे मुख में प्रवेश किए बिना पार नहीं जा सकता। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स बोले, माँ, मैं श्रीराम का दूत हूँ। मुझे शीघ्र जाना है, सीता माता की खोज करनी है। पर सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने युक्ति लगाई। वे स्वयं को बहुत बड़ा बनाते गए और सुरसा भी अपना मुख बड़ा करती गई। अचानक हनुमान जी ने अपने को सूक्ष्म बना लिया और पल भर में उनके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, विजय भव, हे श्री राम दूत। सिंहिका से युद्ध थोड़ा आगे बढ़ते ही एक दूसरी राक्षसी आई। नाम था सिंहिका। वह आकाश में उड़ते जीवों की परछाई पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देती थी। हनुमान जी की परछाई देखकर उसने उन्हें भी रोक लिया। हनुमान जी ने कहा, रास्ता छोड़ दे, पर उसने हमला किया। हनुमान जी ने तुरंत अपने नखों से उसका पेट चीर दिया और उसे वहीं मार डाला। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और कहा, जय हो श्री राम दूत की। लंका का दर्शन। आखिरकार हनुमान जी को स्वर्ण लंका दिखाई दी। पर्वतों जैसी ऊंची दीवारें, सोने की चमक और राक्षसों की भीड़। उन्होंने अपने शरीर को सूक्ष्म किया और रात्रि के अंधेरे में प्रवेश किया। लंका नगरी के द्वार पर लंकिनी नाम की देवी खड़ी थी, जो रावण की सुरक्षा की अधिष्ठात्री थी। उन्होंने कहा, कौन है जो बिना अनुमति लंका में प्रवेश कर रहा है? हनुमान जी ने नम्रता से कहा, माँ, मैं केवल दर्शन करने आया हूँ। पर जब लंकिनी ने रोका, तो उन्होंने हल्के से एक घूंसा मारा। लंकिनी गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब कोई श्रीहरि का भक्त मुझे पराजित करेगा, तभी लंका का विनाश निकट होगा। अब जान लो, रावण का अंत समीप है। हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया और लंका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका की ओर हनुमान जी ने लंका में हर ओर खोज की। वहां राक्षसों के महल, रथ,
और सुरभित उद्यान थे। उन्होंने रावण के महल में जाकर देखा, अनेक रानियां, सोने के आभूषण, पर सीता माता कहीं नहीं थी। अंत में वे पहुंचे अशोक वाटिका में। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठी थी माता सीता। उनके शरीर पर मृदुल वस्त्र, चेहरे पर चिंता और मन में श्रीराम का नाम। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, यह निश्चित ही जनकनंदिनी सीता है। सीता माता से भिन्न हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में एक पेड़ की शाखा पर बैठकर सीता माता को देखा। थोड़ी देर बाद रावण वहां आया। सीते, मेरा प्रस्ताव मान लो, मेरी रानी बन जाओ। तुम्हें सोने का सिंहासन दूंगा। माता ने दृढ़ स्वर में कहा, हे दशानन, मैं श्रीराम की धर्मपत्नी हूं। तुम चाहे मुझे मार डालो, पर मैं तुम्हारे पाप में सहभागी नहीं बनूंगी। रावण क्रोधित हुआ और बोला, तेरे पास केवल 1 महीना है, फिर मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। सीता माता रोने लगी। तभी हनुमान जी पेड़ से उतरे और मंद स्वर में बोले, जनक नंदिनी, मैं श्रीराम का दूत हूँ। सीता माता चौंकी। कौन हो तुम, जो यहाँ मेरे नाम का उच्चारण करते हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। श्रीराम ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। फिर उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका, अंगूठी, माता को दी। सीता माता ने उसे देखा, आंखों में आंसू भर आए। अब मेरा विश्वास हो गया कि तुम सच में रामदूत हो। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे स्वामी को कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा में एक एक क्षण काट रही हूँ। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं अभी आपको लेकर चलूं। माता ने कहा, नहीं पुत्र, यह उचित नहीं। प्रभु को यश तभी मिलेगा जब वे स्वयं रावण का वध करेंगे। हनुमान जी ने विदा लेने से पहले श्रीराम का स्मरण किया और सीता माता ने उन्हें चूड़ामणि दी, यह निशानी श्रीराम को दे देना। अशोक वाटिका में उत्पात। अब हनुमान जी ने सोचा, रावण को एक संदेश देना आवश्यक है। वे अपने असली रूप में आ गए और अशोक वाटिका में पेड़ उखाड़ने लगे, सेनाओं को पराजित किया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भेजा गया। उसने युद्ध किया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। फिर रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव का आदर रखते हुए स्वयं को बांधने दिया। रावण दरबार में हनुमान जी को राक्षस बांधकर रावण के दरबार में लाए। रावण ने क्रोध से कहा, कौन है यह वानर जो मेरी लंका में उत्पात मचा रहा है? हनुमान जी ने निडर होकर कहा, मैं श्रीराम का दूत हूँ। तुमने उनकी धर्मपत्नी का हरण किया है, यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इसका वध मत करो, पर इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़ा बांधा, तेल डाला और आग लगा दी। पर हनुमान जी मुस्कुराए, देखो अब क्या होता है। उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया और उड़कर पूरी लंका में घूमे। महल, भवन, उद्यान, सब अग्नि में जल उठे। पूरा नगर लाल अग्निशिखाओं में चमक उठा।